मिदजोन्त्यात् परः अचः इति खष्ठ्यन्तम् अचांग मध्ये जोन्त्यस् तस्मात् परस्तस्येवान्त वैभो मिथ्यात्। यहाँ अचः पद खष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त है। अच समुदाय में जो अंतिम अच उससे पर मकार इत संज्ञक विधान होने पर वह उसी का अंत अवयव होता है। खष्ठी स्थाने जो ज्ञा किसी संबंध विशेष के निर्धारित न किए जाने पर खष्ठी विभक्ति स्थान के साथ संबंध वाली होती है। किसी प्रकार के संबंध को न बतलाने वाली खष्ठी के विषय में कही गई है। स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। जत्रानेक विधिमांतर्जम तत्र स्थान्त आंतर्जवलीयः। अंतरम परिश्रम के संबंध में कहा गया है जी, यह संज्ञा प्रकरण में बतलाया गया है कि अंतरम परीक्षा सबसे अधिक निकटता बतलाना में बाह्य प्रयत्नों की भी उपयोगिता होती है, उसका निर्वचन यहाँ किया गया है। जब किसी वर्ण के स्थान में अनेक आदेशों का अवसर होता है तब जो सबसे अधिक सदृशतम अंतरतम हो उसके स्थान में वही होता है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं सप्तम्यर्थ पद से निर्दिष्ट किया हुआ कार्य अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। यहाँ इति शब्द अर्थ निर्देश के लिए है, अतः तस्मिन् पद से शब्द स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, किंतु सप्तमी विभक्ति यह उसका अर्थ लिया जाता है। निर्दिष्ट का अर्थ अव्यवहित रूप में उच्चरित है। तदनुसार सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट क्या हुआ जो शब्द हो उससे अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है। इसके फलस्वरूप शुद्धयुपास्य में इको जणचि से विधीयमान जन इस परिभाषा की एक वाक्यता होने पर इक और अच के मध्य किसी का व्यवधान न होने पर धकारोत्तरवर्ती ई के स्थान में ही हुआ है। तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर के स्थान में होता है। यहाँ भी इति शब्द अर्थपरक है। तस्मात् पद से शब्द स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, किंतु पंचमी विभक्ति के रूप में उसका अर्थ लिया जाता है। निर्दिष्ट पद की अनुवृत्ति रहने के कारण अव्यवहितांश की उपस्थिति होती है। तदनुसार विधि सूत्रों में पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट किया हुआ जो पद हो उससे अव्यवहित पर को कार्य होता है। अलोन्त्यस्य खष्ठी निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल् आदेशः स्यात्। खष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट आदेश अंत अल के स्थान में होता है। निच्च
अयमप्यन्तस्यैव स्यात् सर्वस्य इत्यस्यापवादः। यह भी अंत के स्थान में ही होता है, सर्वस्य का यह अपवाद है। आदे परस्य परस्य यद विहितं तस्यादेर्बोध्यम। पर के स्थान में विधान क्या हुआ कार्य उसके आदि वर्ण के स्थान पर होता है। पंचमी विभक्ति का निर्देश होने के कारण कार्य पर को विहित होता है। तस्मादित्युत्तरस्य ऐसी स्थिति में पर को विहित कार्य अंत के स्थान में प्राप्त था। अलोन्तस्य किंतु इस सूत्र के प्रभाव से वह कार्य पर के आदि अक्षर को होता है। इस तरह यह सूत्र तस्मादित्युत्तरस्य का शेष है। इस कारण सूत्रस्थ पद यही सूचित करते हैं। अनेकाल्सित सर्वस्य स्पष्टम अलुन्तस्य सूत्रापवादः अष्टाभ्य औस इत्यादो आदे परस्य इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते। अनेक काल जो आदेश सित जो आदेश सर्वस्व स्थान में होता है, यह अलोन्तस्य सूत्र का अपवाद है। अष्टाभ्या औस इत्यादि स्थलों में आदे परस्य का भी यह सूत्र पर होने के कारण बाधक है। अनेक वर्णात्मक तथा तालव्य स इत संज्ञक स इत जस्य सह सित अनेकाल च सित च अनेकाल सित बहुब्रीहि युक्त समाहार द्वंद्व खष्टि निर्देश आदेश की अभिव्याप्ति संपूर्ण स्थानीय को अभिलक्षित कर होती है। तात्पर्य यह है कि खष्टी विभक्ति से निर्दिष्ट स्थानीय को अभिलक्षित करने वाला अनेक वर्णात्मक एवं सकारी संज्ञक आदेश संपूर्ण पद के स्थान पर होगा। स्वरिते नाधिकारः स्वरित धर्म से उच्चरित पद का प्रभाव आगे के सूत्रों में होता है। पर न्यांतरंगापवादा नामुत्तरोत्तरंग बलीयः पर नित्य अंतरंग और अपवाद में क्रमशः एक के पश्चात दूसरा बलवान होता है। असिद्धं बहिरंग मंतरंगे बहिरंग शास्त्र अंतरंग शास्त्र की दृष्टि में असिद्ध है। अकृत व्यूहा पाणनीया व्याकरण के अध्येता विनाशोन्मुख निमित्त कार्य के न करने वाले अकृत व्यूहा होते हैं। उच्यते तर्कते इति ऊह कार्यम विशिष्टो ज ऊह विनाशोन्मुख निमित्तकं कार्यम अकृतः व्यूह जय ते अकृत व्यूहा पाणिनिना प्रोक्त मधीयते विदन्ति वा पाणिनीया पाणिनि शास्त्राध्यायिनः ज्ञातारो वा। अर्थात विनाशोन्मुख निमित्त को देखकर उससे संबद्ध कार्य नहीं करते हैं। प्रकृत सूत्र में स्वरितेन पद संबंधित तृतीया विभक्ति इत्थम भूत लक्षणे से विहित होने के कारण स्वरित शब्द वर्ण धर्म का बोधक है। तदनुसार स्वरित से युक्त पद का प्रभाव आगे के सूत्रों पर पड़ता है, अर्थात उसकी अनुवृत्ति आगे होती है। यह
अधिकार शब्द अपने व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ को सूचित करता है। स्वरित रूपी वर्ण धर्म पाणि की प्रतिज्ञा का द्योतक है, अर्थात पाणि के अभिष्ट अधिकार सूत्र ही स्वरित धर्म को ग्रहण करते हैं। अधिकार शब्द का अर्थ विनियोग भी है। विनियोग पद भी दूर तक प्रभावशाली होने का बोधक है, जिसके फलस्वरूप प्रत्यय का अधिकार तृतीयाध्याय से पंचम अध्याय पर्यंत रहता है, अर्थात वहां तक प्रत्ययों का विवेचन किया गया। ऐसी ही धातुओं का तृतीयाध्याय पर्यंत अधिकार है, अर्थात उस बीच धातुओं के संबंध में ही कार्यों का निर्देश होगा। दूसरी कल्पना के द्वारा स्वरित के अधिकार से पूर्व अधिकार की निवृत्ति भी सूचित होती है। जदवा स्वरिते सती नाधिकारः इत्यर्थः तेन पूर्वाधिकार निवृत्ति तथा च विंशतिकाखः इत्यतो स्वरितत्व दर्शनात् द्वित्रिपूर्वात् इत्यस्य निवृत्ति अनुमीयते। तदनुसार सूत्र में स्वरिते सप्तमी विभक्ति स्वीकार की जाती है, अतः स्वरित के होने पर पूर्वाधिकार रूप अर्थ ग्राह्य नहीं होता।